देखो भाई, इफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऊपर में दिया ए माइनस एन एन एक्स माइनस टेन एक्स साइन एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो वेयर एन इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोला इसमें। ओके, ये देखो ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो एक तो क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन भी दिया है यहाँ पे, तो इन टर्म्स ऑफ एन ही आएगा ए की वैल्यू। ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। ओके, देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी नीड टू इवेल्युएट द गिवन लिमिट। मतलब चार ऑप्शन रहेंगे एमसीक्यू टाइप में, उसमें से आपको टिक करना है। मतलब एन टर्म्स में रहेगा वो, नहीं तो जीरो भी रह सकता है, बट देखते हैं अभी क्या है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी नीड टू इवेल्युएट द गिवन लिमिट। द लिमिट इज एल इक्वल टू दिस वन इक्वल टू जीरो। सही है। एक्स टेंस टू जीरो पुट का न्यूमरेटर क्या आएगा, ए माइनस एन, दैट इज जीरो। एंड डिनोमिनेटर ऑपरेट, डिनोमिनेटर भी जीरो ही आएगा, मतलब वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया जीरो बाई जीरो। So we can use the L-Hospital rule, and Taylor series expansion using standard limit is often the most direct approach. So rewrite the expression by separating the term. Is it L equal to limit x tends to 0? So a minus n nx minus tan x upon x into sin nx upon x. We can evaluate the limit of each part. So let's use the well-known standard limits. So limit u tends to 0, sin u by u equal to 1. Limit x tends to 0, sin x tan x by x equal to 1. इस स्टैंडर्ड लिमिट करने का यूज करेंगे अभी इसके लिए। तो देखो इसको सेपरेट करो x के साथ। देखो a माइनस एन एन एक्स अपॉन माइनस टेन एक्स है ना, इंटू लिमिट साइन एन एक्स अपॉन एक्स। तो देखो अभी इसको कैसे लिख रहा हूँ, साइन एन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट निकालेंगे इसके पहले, सेकंड लिमिट। तो देखो यहाँ पे एन एक्स चाहिए ना, नीचे में ऊपर में एन एक्स है तो नीचे में भी एन एक्स, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एन कर दो। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज वन। एन एक्स टेंस टू जीरो, एज एक्स टेंस टू जीरो वी कैन यूज द स्टैंडर्ड लिमिट यू टेंस टू जीरो साइन यू बाई यू इक्वल टू वन। तो यू इक्वल टू एन एक्स, तो एक्स टेंस टू जीरो साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स इंटू एन इक्वल टू वन इंटू एन, दैट इज एन। इसकी वैल्यू होगी एन। इवेलुएट द फर्स्ट लिमिट। इसको देखो ये जो लिमिट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ए माइनस एन एन एक्स अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स। अभी ये दो लिमिट लगाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सेकंड रिजल्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू वन, टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन होता है। और इसका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए माइनस एन इंटू एन, तो ये वैसे के वैसे रखा माइनस वन, है ना। ये वैल्यू होगी इसकी पूरी लिमिट एल की, क्योंकि इसकी वैल्यू एन है और इसकी वैल्यू क्या है, ये कौन सी, ये निकालेंगे ये a minus n n minus 1. Now we find the value of original limit L by multiplying the result of the two separate limits. मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, इंटू है ना, तो एक के लिमिट क्या आ गया n और दूसरा का ये आ गया, मतलब ऐसे आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो L इक्वल टू ए माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन, मतलब n a माइनस वन n n माइनस वन। तो ये वी आर गिवन दैट लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ लिमिट क्या दिया है, जीरो। एग्जाम्पल में जीरो दिया है ना। एग्जाम्पल में देख लो कैसे जीरो दिया, देखो जीरो दिया, सही है। तो उसको इक्वल टू जीरो करो, तो उसको इक्वल टू जीरो करने के बाद ए माइनस एन एन इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू क्या है वन। ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था मतलब यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। ए माइनस एन क्या हो गया, वन बाय एन, मतलब ए इक्वल टू एन प्लस वन बाय एन। तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया, एन प्लस वन बाय एन। सही है, एन प्लस वन बाय एन इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन में अगर वो ऑप्शन है एन प्लस वन बाय एन तो उसको आप टिक करें। नेक्स्ट